दोस्तों, भारत के हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति, अलग परंपराएं और अपनी पहचान है। हर राज्य में आपको कई ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भारत एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों, शानदार समुद्री तटों, हरी भरी वादियों के लिए फेमस है। ये राज्य अपने अंदर भारत का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। महान विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत भी इसी राज्य से हुई थी। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र की ओरिजिनल कॉपी भी इसी राज्य में लिखी हुई है। आज ये राज्य भारत का सबसे बड़ा IT हब बन चुका है। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इस राज्य का कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के समृद्ध राज्य कर्नाटक के बारे में, जिसे पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य की स्थापना की गई थी। सन 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। आज कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हर साल लाखों देशी और विदेशी सैलानी इस राज्य की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। कर्नाटक की सुंदरता बेमिसाल है। इस राज्य में 35 से अधिक वाटरफॉल्स मौजूद हैं। हम्पी, पटदकल और वेस्टर्न घाट जैसी जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। यहाँ तक कि इस राज्य में मत्तूर नाम की एक जगह है, जहाँ आज भी हर कोई संस्कृत भाषा में ही बात करता है। कर्नाटक के बीजापुर को नदियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इनसे ही इम्प्रेस हो गए तो अपने दिल को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि कर्नाटक में और भी ढेर सारी ऐसी जगह है जो पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक की टॉप 5 फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप भी कर्नाटक घूमने के लिए बेचैन हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेंगलुरु। कर्नाटक घूमने की शुरुआत अधिकतर लोग बेंगलुरु से करते हैं, जिसे बेंगलोर भी कहा जाता है। ये एक आधुनिक शहर है और कर्नाटक राज्य की राजधानी होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। बेंगलोर में बैनरघट्टा नेशनल पार्क एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वाइल्ड लाइफ के शौकीन लोगों को नेशनल पार्क बहुत पसंद आता है। यहाँ पर तेंदुए, चीते और हाथी सहित कई प्रकार के जानवर देखे जा सकते हैं। पर्यटक जू सफारी का आनंद भी यहाँ पर ले सकते हैं। लाल बाग बोटानिकल गार्डन भी बेंगलोर की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर 1800 से ज्यादा प्रजातियों के फूल और पौधे देखे जा सकते हैं। ये पूरा गार्डन 240 एकड़ में फैला हुआ है। इस जगह आकर लोग खुद को प्रकृति के नजदीक महसूस करते हैं। बेंगलोर शहर अपने ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के लिए भी फेमस है। बेंगलोर पैलेस पूरे राज्य की शान माना जाता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस शानदार पैलेस में लंदन के विंडसर कैसल की झलक दिखाई देती है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना देखना है तो बेंगलोर शहर में ही स्थित टीपू सुल्तान समर पैलेस का भ्रमण आप कर सकते हैं। इस पैलेस के अंदर की गई बारीक नक्काशी आपको काफी पसंद आएगी। इसका निर्माण कार्य हैदर अली द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन काम खत्म टीपू सुल्तान के समय पर हुआ, जिन्हें किंग ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले लोग विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1962 में की गई थी। बेंगलोर में बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लेना चाहते हैं तो उल्सुर लेक जा सकते हैं। अक्सर फैमिली के साथ लोग यहाँ पिकनिक का आनंद लेने आते हैं। शहर में हरियाली को नजदीक से देखने के लिए आप क्यूबन पार्क और कनकपुरा का रुख कर सकते हैं। बेंगलोर के वंडरला वाटर पार्क में भी आप जम के मौज मस्ती कर सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। शहर के पास में मौजूद नंदी हिल्स से सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। ये जगह लगभग 4800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर जाकर ऐसा लगता है मानो बादलों की दुनिया में आ गए हो। रिवर साइड मंचन बेले जो बेंगलोर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर आप ट्रैकिंग और बोटिंग जैसे कई एडवेंचरस चीजों का मजा ले सकते हैं। मैसूर। कर्नाटक का मैसूर शहर 200 सबसे ज्यादा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो तो आपको यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखकर ही पता चल जाएगा। मैसूर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र मैसूर पैलेस है। ये आगरा के बाद भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है। इसे अंबर विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पैलेस वाडियार राजवंश का राजघराना हुआ करता था। इस पैलेस के अंदर हिंदू, इस्लामिक, राजपूत और गौथिक आर्किटेक्चर की झलक एक साथ देखी जा सकती है। ओरिजिनल मैसूर पैलेस का अधिकांश हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था और सन 1896 में आग लगने के कारण इस महल को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद दोबारा इस महल को रिकंस्ट्रक्ट कराया गया और सन 1912 में यह महल दोबारा बन के तैयार हुआ था। आजादी के बाद इस महल को सरकार ने एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है और इसका आर्किटेक्चर भी काफी अद्भुत और प्रशंसनीय है। अगर आपको मैसूर के इतिहास के बारे में और करीब से जानना है तो आप जगमोहन पैलेस भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ की आर्ट गैलरी में लगी मैसूर पेंटिंग्स पर्यटकों का ध्यान जरूर आकर्षित करती है। चामुंडी हिल्स मैसूर के पास ही स्थित है। लगभग 1000 सीढ़ी पर चढ़कर इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचा जाता है। यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर और नंदी मंदिर भी बना हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। चामुंडी हिल से पूरे मैसूर को एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। मैसूर का चिड़ियाघर भारत का तीसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर माना जाता है। श्री चामराजेंद्र द्वारा सन 1892 में ये चिड़ियाघर बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ देखने का शौक रखते हैं तो मैसूर से 17 किलोमीटर दूर बंदीपुर नेशनल पार्क भी आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा मैसूर में रंगनाथ हिटू बर्ड सेंचुरी में कई प्रवासी पक्षियों को आप देख सकते हैं। बर्ड लवर्स को ये जगह काफी पसंद आती है। अगर प्रकृति से
से प्यार है तो मैसूर के वृंदावन गार्डन्स में आप घूमने जा सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो भी आयोजित किया जाता है। मैसूर की करंजी लेक में आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। इस झील का निर्माण मैसूर के राजा द्वारा ही कराया गया था। शिवनाथ समुद्र फॉल भी मैसूर के नजदीकी है और यह पूरे एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी बनाया गया था। इन सब के अलावा आप सैंड म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। हम्पी कर्नाटक का एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी देखने को मिलता है। हम्पी में ही राम जी और लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील और जामवंत से हुई थी। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध भी यहीं पर लड़ा गया था। उस समय हम्पी को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। बाद में शहर महान विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना। आज हम्पी को यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। ये शहर अपने ऐतिहासिक मंदिरों और भव्य किलों के लिए प्रसिद्ध है। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा हम्पी में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ के पिलर से मैजिकल और म्यूजिकल आवाज आती है। इस मंदिर को विठल मंदिर के नाम से जाना जाता है जहाँ कुल 56 पिलर्स हैं। इन पिलर्स को अगर आप हाथ से ढोलक या तबले की तरह थपथपाएंगे तो एक मधुर म्यूजिक सुनाई देता है। 15th सेंचुरी में देवराय सेकंड ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। खंभों से म्यूजिक की आवाज कैसे आती है ये जानने के लिए 1930 में अंग्रेज इस मंदिर से खंभा उखाड़कर अपने साथ ले गए थे। उन्हें लग रहा था कि ये पिलर्स अंदर से खोखले हैं, लेकिन जब पिलर्स को काटा तो वो सॉलिड पत्थर से बने थे जिसे देखकर अंग्रेज हैरान रह गए थे। हम्पी के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में आज भी कई प्राचीन मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र देखे जा सकते हैं। यहाँ पर खुदाई में मिले अवशेष आज भी मौजूद है। पैदल घूमने का शौक है, ट्रैकिंग का शौक है तो मातंगा पहाड़ी पर आप जा सकते हैं। यहाँ से सनराइज और सनसेट के भी खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। हाथी का अस्तबल भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ईंट और चूने पत्थर का बना लोटस टेम्पल भी शानदार है। कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो कोरकल राइड पर आप जा सकते हैं। अच्युताराय टेम्पल, नरसिम्हा टेम्पल, हजारारामा टेम्पल और हेमकूटा हिल टेम्पल जैसे अनेकों धार्मिक स्थलों के दर्शन आप इस ऐतिहासिक शहर में कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं कर्नाटक के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन कूर्ग के बारे में, जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है। चारों ओर मनमोहक घाटियां, हरे भरे जंगल और चाय कॉफी के बागान आपको नजर आएंगे। कर्नाटक के लोगों के बीच ये हिल स्टेशन काफी फेमस है। कूर्ग में अबे फॉल सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 70 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर कूर्ग के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मदिकेरी का किला आप विजिट कर सकते हैं। इस किले का संबंध टीपू सुल्तान से भी है। कूर्ग में ही ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने के लिए आप जा सकते हैं। और अगर कूर्ग की पूरी खूबसूरती को एक साथ अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं तो टेडिया मॉन्डल पीक जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ जाना आपके जीवन के सबसे सुखद एहसासों में से एक होगा। इसके अलावा राजा की सीट नाम की एक जगह है दोस्तों जहाँ के गार्डन भी बहुत सुंदर है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का शानदार नजारा देखा जा सकता है। एरुप्पू फॉल्स कूर्ग की एक पवित्र जगह मानी जाती है। ये झरना रामायण काल के समय का माना जाता है। बारापोल नदी में आप राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं। अगर धार्मिक यात्रा पर कूर्ग जा रहे हैं तो पड़ी गुथप्पा मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नाम ड्रोलिंग मठ भी कूर्ग में काफी लोकप्रिय है। ये सैकड़ों साल पुराना बौद्ध मठ है जहाँ तिब्बत समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा स्कूल भी बना हुआ है। साथ ही आप चाय और कॉफी के बागान की सैर के लिए भी जा सकते हैं। खुद बागान से चाय तोड़ना और उसकी चाय बनाकर पीना काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैंगलोर कर्नाटक के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मैंगलोर का नाम भी शामिल है जो अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए फेमस है। मैंगलोर में घूमने की शुरुआत दोस्तों पानम्बुर बीच से की जा सकती है। यह पूरे शहर का सबसे लोकप्रिय बीच है जहाँ जाकर आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। इस बीच पर साल भर कई इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं जैसे बोटिंग, रेसिंग, काइट फेस्टिवल और सैंड स्कल्पचर आर्ट फेस्टिवल वगैरह। साल पर आपको यहाँ पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सासिहितलू बीच पर आप 2 नदियों का संगम देख सकते हैं। सूरतकल बीच, सोमेश्वर बीच, तनिर्भावी बीच और न्यू मैंगलोर पोर्ट पर आप समुद्र के खूबसूरत नजारे देखने जा सकते हैं। मालपी सी वॉकवे मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, लेकिन ये जगह भी दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगी। समुद्र के बीच में आधा किलोमीटर का एक रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। रास्ते के दोनों ओर समुद्र है। समुद्र की लहरों की ठंडी ठंडी छींटे भी आपके पैरों पर पड़ेंगी जिसका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंगलोर अपने मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद मंगला देवी का मंदिर, श्री मंजुनाथ मंदिर, श्री गोकर्णनाथेश्वरा मंदिर जैसे ढेरों मंदिर है जहाँ पर हर साल दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुगण आते हैं। पिलीकुला बायोलॉजिकल पार्क भी मैंगलोर में काफी फेमस है। इस पार्क में चिड़ियाघर, बोटानिकल गार्डन, वाटर पार्क और एक प्लेनेटोरियम बना हुआ है। मैंगलोर की नंदिनी नदी में आप बोटिंग जैसी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। सुल्तान बतेरी भी मैंगलोर का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे टीपू सुल्तान ने बनवाया था। मैंगलोर में आप दोस्तों क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। अबक्का क्वीन क्रूज में एक रात बिताकर यकीनन आपको काफी बढ़िया फील होगा। विजय म्यूजियम इस शहर का एकमात्र म्यूजियम है जहाँ पर आपको शहर के इतिहास से जुड़ी कई रोचक बातें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी कर्नाटक की 5 सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिन्हें आप अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यकीनन इन जगहों की ट्रिप आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। अगर आपको कभी कर्नाटक जाने का मौका मिले तो थोड़ा समय निकाल कर राज्य की खूबसूरती का दीदार करना
बिल्कुल भी मिस ना करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कर्नाटक की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पहले भी कभी कर्नाटक गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।